तो क्या हम जो ले मौजमान है। तो आज हम जिस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है जिसका नाम है बॉयज़। आपने कहीं ना कहीं तो नाम सुना ही होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आर रेटेड के अंदर एक सुपर हीरोज़ जिसकी मूवीज़ हम देखते हैं वो अगर रियल लाइफ में आ गए तो क्या पॉलिटिक्स होगी, क्या सुपर हीरो सच में लोगों की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे अगर किसी के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाए। तो यही ये पूरी सीरीज़ के रिलेटेड है। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको जल्दी से जल्दी जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियोज़ आपको तुरंत ही पता चल जाए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दो लड़के कुछ सुपर हीरोज़ की बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। एक ट्रक जिसके पीछे पुलिस पड़ी होती है ना, वो लोग चोरी करके कहीं भाग रहे होते हैं तो वो बेकाबू हो जाती है और वो दोनों बच्चों की तरफ ही आती होती है और उसको पूरा ठोकने वाले, उड़ जाने वाले होते हैं दोनों बच्चे। तभी बीच में एक लेडी आ जाती है। ट्रक के दो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। वो चोर लोग जो अंदर ट्रक के अंदर थे वो दोनों बंदूक लगा देते हैं वो दोनों लड़के के ऊपर। तभी वहाँ होमलैंडर आ जाता है और उन दोनों के बंदूक को पिघला देता है अपनी आंखों की शक्ति से। अगर आपको याद आ जाए तो ये सुपरमैन की पैरोडी हो सकती है क्या, वही है। सब लोग खुशी खुशी, होमलैंडर होता है ना उसके साथ सेल्फीज लेते हैं कि भाई अच्छा हुआ तू आ गया, बचा लिया और ये सब। एक लड़का जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में काम करता होता है ना वो दिखाया जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन उसको शॉप पे मिलने आती है। रॉबिन उसे कहती है कि हमें अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने शुरू कर देना चाहिए, हम साथ में आ जाते हैं यार चलो। दोनों कुछ प्यार के लम्हे बिता रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, उसका रॉबिन होती है ना जो उसकी गर्लफ्रेंड, उसका सिर्फ हाथ ही होते हैं और आसपास हर जगह खून 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 उड़ रहा होता है। एक सुपर हीरो जैसा आदमी होता है ना वो दिखाया जाता है जो उसके अंदर से, जो उसके गर्लफ्रेंड थी ना उसके अंदर से घुस गया होता है पूरा, और उसके ऊपर भी खून होता है और वो बोलता है सॉरी यार मुझे जल्दी थी ना इसलिए, मतलब लेट हो रहा हूँ इसलिए गलती से हो गया। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, जो सुपर हीरो था ना वहाँ से भागा था उसकी वजह से। डेस कोइनेस आयोवा ऐसी जगह है वो दिखाई जाती है। एक लड़की जिसका नाम स्टारलाइट है वो कैमरे के आगे अपनी पावर्स दिखाई देती है। कुछ पावर सुपर हीरोज़ उसके अंदर मतलब पावर्स होती है। वो दीवार पे मुक्के मार रही है, दीवार टूट रही है, अलग अलग, मतलब वो सुपर हीरो जैसी है। वो अपनी एक इंटरव्यू दे रही होती है, उसका नाम होता है स्टारलाइट। वो एक सुपर हीरो है ऑफ कोर्स। वो अपनी ज़िंदगी की, अपने बचपन की कहानियाँ बताती है, कैसे वो पैदा हुई, कैसे वो सुपर हीरोज़ थी, मतलब सुपर हीरोज़ जो थे ना वो बचपन से देखती आ रही थी और वो खुद भी सुपर हीरो है, वो सब बताती है। उसे सुपर 7 का हिस्सा बनना है जो बहुत बड़ा सुपर हीरो का संगठन, मतलब वो बोल सकते हैं सुपर हीरो सारे के सारे वहीं पे उसका हिस्सा बनना है उसे। टीवी में दिखाया जाता है कि जिस सुपर हीरो की वजह से रॉबिन मारी गई थी ना वो कहता है कि कुछ गुंडों को पकड़ना था और रॉबिन रोड के बीच में ही खड़ी थी ना, इसलिए वो उसके साथ टकरा गया। वो गुंडों को मैं पकड़ नहीं पाया और इसीलिए वो, मतलब जो लड़की है ना उसका मौत हो गया। एक वकील के घर पे आता है, मतलब वो ऐसा दिखाया जाता है, एक वकील होता है ना वो हमारा जो हीरो है, हीरो ही बोल सकता है उसको, ह्यूई नाम है उसका, उसके घर पे आता है और वो ह्यूई को कहता है कि ये साइन कर दो, ये एनडीए है और तुम ये साइन कर दोगे तो उससे वो जो हीरो है ना उसके साथ तुम एनडीए पूरा का पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, जिसमें $45,000 के बदले तुमको चुप रहना है, ये बताया जाता है। किसी को नहीं बताना है कि रियल में वहाँ पे हुआ क्या था। ह्यूई सीधा मना कर देता है और वो वकील को भगा देता है वहाँ से। स्टारलाइट को कॉल आता है और बताया जाता है कि उसे चुन लिया गया है सुपर 7 के लिए। ह्यूई के डैड ह्यूई को वो एनडीए साइन करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि सुपर्स से जितना पॉसिबल, मतलब वो बताते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, जो सुपर्स है ना, मतलब जो सुपर 7 है जो अपने उनकी, मतलब वो जो सिटी के अंदर है उसके सामने जितना पॉसिबल नहीं है तो तुम ये एनडीए साइन कर लो। स्टारलाइट की एक भव्य एंट्री होती है वहाँ पे। वॉट की एनुअल मीटिंग दिखाई जाती है, उसमें सारे ही सुपर हीरोज़ होते हैं ना वो वहीं पे होते हैं। ए ट्रेन, द डीप, ट्रांसलूसेंट, ब्लैक नॉर, क्वीन मैव, होमलैंडर। द डीप जो होता है ना वो बंदा मतलब पानी में जा सकता है और उसका नाम डीप होता है। वो आप बोल सकते हो कि आपको एक्वामैन और वो अलग अलग जो पानी के जो सुपर हीरोज़ हैं ना उनकी याद आएगी डीप को देख के। डीप स्टेज पर आके स्टारलाइट को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ह्यूई ए ट्रेन को हर जगह देख के बेहोश हो जाता है शॉपिंग करते वक्त। द डीप स्टारलाइट को जहाँ पे 7, मतलब सुपर 7 और सब लोग रहते हैं ना वो सारी जगह दिखाता है, जहाँ पे मीटिंग्स होती है और सब कुछ, जहाँ पे 7 जो जो चीज़ें करते हैं ना सब कुछ दिखाता है। स्टारलाइट बताती है कि उसके रूम में द डीप है ना उसकी फ़ोटो है और वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है। वो घूम के देखती है तो डीप ने अपने कपड़े नीचे से उतार लिए होते हैं।
स्टारलाइट समझ जाती है वहाँ पे मतलब कि वो करना क्या चाहता है डीप, और वहाँ से निकल जाती है। तभी द डीप उसे रोक लेता है और कहता है कि 7 का मेंबर बनना है तो ये तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और 7 का मेंबर बने रहना है तुम्हें तो करना तो पड़ेगा ही ये सब कुछ। वो स्टारलाइट को कहता है कि मैं यहाँ पे 2nd नंबर की चेयर पर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम यहाँ पे काम नहीं कर सकती, और तुम्हें मुझ पर हमला भी किया है। मतलब वो जब हाँ डीप उससे कुछ करवाने के लिए, मतलब आप समझ ही रहे हो जो चीज़ें R-rated है वो सब है, वो यूट्यूब पे तो बता नहीं सकते हैं। अगर पूरी मैं सच बोलूँगा ये पूरी एक्सप्लेनेशन देखने से अच्छा है आप जाके पूरा का पूरा एपिसोड देखो, बहुत ही मज़ा आएगा। बट 18+ है, 18 से नीचे हो तो मत देखो, और अगर 18 से नीचे हो तो एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर आप समझ गए होगे कि डीप ने क्या चीज़ की थी, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी स्टारलाइट, और वो डीप मतलब धमकी देता है कि ये मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें बताता है। तुम मेरे साथ रहो और तुम्हारी यहाँ पे जगह पक्की हो जाएगी। टीवी पर ट्रांसलूसेंट का इंटरव्यू चला रहा होता है, मतलब वो एक जो अमेरिकन टॉक शो है ना वहाँ पे बैठा होता है ट्रांसलूसेंट। ह्यूई के शॉप पर एक आदमी आता है, वो खुद को FBI का एजेंट बताता है और कहता है कि उसे रॉबिन के साथ क्या हुआ वो सब कुछ पता है। वो उसका नाम बिली बूचर बताता है। बूचर ह्यूई को बताता है कि तुम्हारे जैसे और बहुत लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, और रॉबिन के साथ जो चीज़ हुई है ना वो बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। ह्यूई पूछता है कि ऐसा है तो उनकी कहानियाँ बाहर क्यों नहीं आती। बूचर जवाब देता है कि मूवीज़ कॉमर्शियल, मतलब मूवीज़ है, कॉमर्शियल्स है, और ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ एक पूरा का पूरा ब्रांड वैल्यूज़ है, 7 सुपर हीरो वो सब, ये सब कुछ पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट सब लोग इसे यूज़ करते हैं सुपर हीरोज़ के साथ मिलके। पर सच में किसी को सच्चाई सुननी ही नहीं है यहाँ पे। सबके सब सुपर हीरोज़ बेकार के बेकार है, कुछ काम के नहीं है। मैं उन लोगों को एक साथ मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जो भी लोग हैं ना सुपर हीरोज़ उनकी वाट लगा दूंगा। बूचर ह्यूई को साथ में चलने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि एक सीक्रेट जगह मैं तुम्हें ले जाता हूँ, वहाँ पे सुपर हीरोज़ अपनी अलग अलग हवस पूरी करते दिखाई देते हैं। बूचर ह्यूई को पिछले दिन की जो फुटेज होती है ना वो दिखाता है, जिसमें ए ट्रेन भी वो जगह पर था। ए ट्रेन रॉबिन का मजाक उड़ा रहा होता है, जो फुटेज दिखाई देती है ना उसके अंदर वो उसकी मजाक उड़ा रहा होता है कि रॉबिन को उड़ा दिया और वो सब। ए ट्रेन रॉबिन का बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे उसको जो फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जैसे उसके सामने जो चीज़ हुई थी ना तो ह्यूई को तो कैसा लगा हो कि उसकी GF पूरी फट गई और खून खून सब कुछ हो गया, बट ए ट्रेन को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देख के ह्यूई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बूचर सुपर 7 की फाइल्स और पुलिस रिकॉर्ड सब कुछ ह्यूई को दिखाता है। वो बताता है कि उस दिन जब रॉबिन मरी ना तब ना कोई चोरी हुई थी ना कुछ हुआ था, तो ए ट्रेन किसके पीछे पकड़ा हुआ था। मतलब उस दिन जब जो हमारी रॉबिन है उसकी जब डेथ हुई थी ना, मतलब उसके सामने ह्यूई के सामने, तो कोई उसने ए ट्रेन ने ऐसा बताया था कि गुंडे पड़े और ये सब कुछ, बट बूचर ये बताता है कि उस दिन कोई चोरी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब झूठ बोल रहा था ए ट्रेन है वो झूठ बोल रहा था। ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं पूरे शहर में। उसके बाद में ऐसा कुछ मतलब क्या था, कुछ भी हुआ था ना वो सब कुछ जो सुपर हीरो 7 है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किससे दूर भाग रहा था, क्या था क्या नहीं, ये ट्रेन क्या कर रहा था ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूचर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम वो वॉट को NDA के लिए हाँ कह दो, पर NDA साइन करते वक्त ए ट्रेन वहाँ पे होना चाहिए, ऐसा तुम वहाँ पे शर्त रखो। फिर वो तुम्हें 7 टावर की सिक्योरिटी से ले जाएंगे, फिर तुम वहाँ एक डिवाइस लगा दोगे, डिवाइस जिससे हम सब कुछ सुन लें, वहाँ पे क्या हो रहा है ना वो सुन लेंगे। उस टावर की सिक्योरिटी इतनी सारी है ना कि मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाऊँगा, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा NDA के नाम पे। ह्यूई कहता है मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ, मेरे में मतलब हिम्मत ही नहीं है। ह्यूई टेंशन में आके वहाँ से चला जाता है। स्टीव नाम का एक आदमी उसके शहर में मर्डर रेट्स के लिए सुपर हीरोज़ लेने आया है वहाँ पे। वॉट्स मतलब वॉट होता है ना, उससे वो पूरा एक टावर है ना वो दिखाया जाता है, और वहाँ पे एक औरत बैठी होती है, न्यूबियन प्रिंस को भेजने की बात करती है कि मैं उसको तुम्हारे शहर में भेज दूंगी 3 साल के लिए, ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो तुम्हारे शहर की रक्षा कर देगा। उसके बदले में सालाना तुम्हें $30 करोड़ तुम्हें देने पड़ेंगे, ऐसा वो मांग करती है उसके सामने। एक बेंच पर अनजान बैठे स्टारलाइट और ह्यूई एक दूसरे को देख बातें करनी शुरू कर देते हैं, मतलब अनजान होते हैं एक दूसरे से, बट एक दूसरे के दुख शेयर करने की, मतलब उसकी रॉबिन मर गई है ह्यूई की, और स्टारलाइट के साथ क्या हुआ है वो तुम्हें पता ही है। दोनों को नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे दुख शेयर कर रहे हैं ना, और वो दोनों कौन है एक दूसरे को रियल में पता ही नहीं है। स्टारलाइट उसका नाम एनी बताती है जो उसका रियल नाम भी है, और ह्यूई उसका नाम मतलब बताता है, इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे को।
ह्यूई वकील को कॉल करता है और जैसा बूचर ने कहा था ना वैसा ही करता है। बूचर पूरा प्लान बताता है ह्यूई को कि क्या क्या करना है, बिल्डिंग के अंदर जाना है, बाथरूम में जाके सारी चिप लगानी है, वो सब कुछ बताता है। ह्यूई सिक्योरिटी होती है ना वो क्लियर करने की कोशिश करता है, बट शायद उसके फ़ोन में जो चिप होती है वो पकड़ने वाली होती है, बट नहीं पकड़ पाते वो लोग और वो वहाँ से ह्यूई निकल जाता है। वो बूचर ने जो प्लान बताया था ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वहाँ पे अंदर चला जाता है। वो वकील को कहता है कि ए ट्रेन आ जाने दो तभी मैं सब कुछ बात करूँगा। शर्त के मुताबिक ए ट्रेन कहता है, मतलब ए ट्रेन आ जाता है उसके बाद, और वो शर्त के मुताबिक ए ट्रेन कहता है कि तुम्हारी जीएफ के साथ जो भी हुआ ना उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ तुम्हें, जो प्लान के मुताबिक ही था। ह्यूई बाथरूम में जाता है और चिप निकालता है, पर वो चिप है ना गलती से बाहर गिर जाती है बाथरूम के, तभी वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है। उसके जाते ही ह्यूई अपना काम पूरा करता है, पर जो ट्रांसलूसेंट होता है ना वहाँ पे वो देख लेता है कि यार ये सब कुछ चल क्या रहा है, ये चिप किसने रखी है यहाँ पे, और वो सब कुछ देख लेता है। वो ह्यूई एनडीए साइन कर लेता है और वो जो वहाँ पे टेबल होता है ना उसके नीचे वो उसकी चिप लगा देता है। स्टीलवेल स्टीव को कॉल करके बताती है कि वो लोग 230 करोड़ डॉलर्स में रेडी हैं डील करने के लिए, और कंपाउंड वी है ना जो कुछ अफवाह, मतलब जब आया था ना वो, मतलब वो उसके साथ डील करने आया था तब उसने बोला था कि सुपर हीरोज़ और वॉट और ये इन सब के बीच में कंपाउंड वी और इस सब कुछ बीच के जो अफवाह फैल रही है और सब कुछ, ये सब कुछ चीज़ों के बारे में उसने बताया था। बट जब रियलिटी निकल रही थी तो उसने ऐसा बताया था कि नहीं ये कंपाउंड वी और ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपाउंड वी क्या है क्या नहीं वो सब कुछ हम नेक्स्ट एपिसोड्स में देखने वाले हैं, बट अभी ये सिर्फ कुछ समझ लो कि ऐसे ही सुपर हीरोज़ के साथ कंपाउंड वी के बारे में एक अफवाह फैली हुई है, और वो चीज़ क्लियर कर देती है। जो स्टीलवेल है ना जो वॉट की मतलब मेन चेयर है वो बात करती है सबसे, उसने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है, कंपाउंड वी जैसी कोई चीज़ नहीं है। ट्रांसलूसेंट होता है ना वो ह्यूई के शॉप में आ जाता है सीधा, वो ह्यूई को लगाई जो चिप होती है ना वो उसको देता है और क्या मारना पीटना शुरू कर देता है कि बताओ तुम हो कौन रियल में और क्यों तुमने यहाँ पे आके चिप लगाई थी। वो ह्यूई को पूछता है कि कौन था वो आदमी जो तुम्हारे साथ था जिसने तुम्हें चिप लगाने के लिए कही और वो सब। तभी बूचर सीधा अंदर आ जाता है कार लेके और सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और सीधा ट्रांसलूसेंट सामने जाके टकरा देता है। बूचर और ट्रांसलूसेंट के बीच में गजब की लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बूचर मार खा जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रांसलूसेंट दिखता तो है नहीं, तो बहुत मार खाएगा ही, बट उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत खून मिल जाता है ना, मतलब जब मारता है उसको बूचर तो थोड़ा बहुत खून निकलता है ट्रांसलूसेंट के अंदर से, तो उसी को देख के वो उसको मारना शुरू करता है। ह्यूई ट्रांसलूसेंट को पीछे से करंट लेके, जो वायर था ना करंट का टीवी के पीछे वाला, वो ट्रांसलूसेंट के ऊपर लगा देता है और वो उसको मार देता है। उसको ऐसा लगता है कि मर गया वो। बूचर ह्यूई को पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसको करंट देना चाहिए। ह्यूई जवाब देता है कि ट्रांसलूसेंट होता है ना वो कार्बन से बना है और उसकी स्किन कार्बन की होती है और कार्बन बहुत ही ज़्यादा कंडक्टिव मटेरियल होता है। बूचर ह्यूई को कहता है कि तुमने इसे मारा है मतलब उसको बोलता है कि भाई तुमने मुझे मार दिया है। ह्यूई कहता है हम दोनों ने मारा है इसे, मैंने अकेले ने नहीं मारा। ह्यूई बूचर को उसकी FBI जो होती है ना टीम जो होगी उसको बुलाने के लिए कहता है। ह्यूई बूचर को मतलब बता देता है कि भाई तुम्हारी जो टीम है उसको बुला लो। बूचर बताता है कि टेक्निकली वो अब FBI में काम नहीं करता है। स्टीव और उसका बेटा एरोप्लेन में जा रहे होते हैं, तभी उसका बेटा विंडो के बाहर देखता है तो वहाँ पे होमलैंडर होता है, और रियल में जो उसका बेटा होता है ना वो बहुत बड़ा फ़ैन होता है होमलैंडर का। होमलैंडर उस पूरे प्लेन को अपनी जो आंखों से लेज़र होती है ना उससे पूरा का पूरा प्लेन क्रैश करवा देता है, और इससे थोड़ा बहुत हिंट आ जाता है कि रियलिटी में क्या क्या चीज़ें चल रही है और अभी आगे और राज खुलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।